student, welcome to online class. Today we will continue chapter 3 lecture 4 drainage your geography book. ठीक है, इसमें हमने अभी पढ़ा जो पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया है जो पेनिनसुलर रिवर है वो कौन कौन सी है, कैसे कहाँ से जो उनका सोर्स है, कहाँ से वो उत्पन्न होती है, और माउंटेन रिवर्स पढ़ी हमने। और आज हम पढ़ेंगे जो हमारी लेक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक, द हाउस बोट्स एंड शिकार्स विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। आप सभी को पता है कि जो कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध वहाँ की जो प्रसिद्ध डल लेक है, नाव वाले घरों तथा शिकार से आप परिचित होंगे, जो प्रत्येक वर्ष क्या है वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जो टूरिस्ट है आते हैं उसको देखने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट नियर ए लेक एंड एंजॉयड बोटिंग, स्विमिंग एंड अदर वाटर गेम्स। और इसी प्रकार आप अन्य झीलें वाले स्थानों पर भी गए होंगे जहाँ क्या है हम बोटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं और जलीय खेलों के आनंद जो है लेते हैं। इमेजिन दैट इज श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेस डिड नॉट हैव ए लेक, वुड दे हैव बीन एज अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे। और क्या है, कल्पना कीजिए कि अगर आप कश्मीर और नैनीताल के दूसरे पर्यटन स्थलों पर जहाँ झील नहीं होती तब क्या उतने ही जो अट्रैक्ट होते हैं जितना कि आज होते हैं। हैव यू एवर ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग ए प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट। जो लेक्स है वह क्या है टूरिस्ट के लिए अट्रैक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है, लेक होते हैं जो अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को। अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक आर आल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। जो लेक्स है वह क्या है बहुत सारे पर्यटकों को झीलों का महत्व है और पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो उसे झील कहते हैं। किसे यूजफुल ह्यूमन बींग्स के लिए आते हैं उस, ठीक है। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स, इंडिया में क्या है बहुत सारी जो है झील है। दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर करेक्टर साइज, और वह एक दूसरे से आकार और उसके जो है विशेषताओं से बिल्कुल डिफरेंट है। मोस्ट लेक आर परमानेंट, सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कुछ लेक क्या है परमानेंट होती है और कुछ क्या है जो रेनी सीजन है उस पर डिपेंड करती है। लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ आइलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी आयर्ड रीजन। और क्या होता है जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले शुष्क और शुष्क में क्या होता है क्षेत्रों में द्रोणी वाली झीलें होती है। देयर आर सम लेक्स विच आर द result of the action of glacier and ice sheets, while other have been formed by wind, river action and human activities। यहाँ जो कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण जो है हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रियास के फलस्वरूप हुआ है, और कुछ ऐसी झीलें भी है जिनका निर्माण वायु, नदियाँ एवं जो मानव ने प्रक्रिया की एक्टिविटीज़ की है उसके कारण हुआ है। ए मेंड्रिंग रिवर अक्रॉस ए floodplain from cut off that land develops into oxbow lakes। और एक विसर्प नदीवाड़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोरखू झील का निर्माण करती है। ऑक्सबो है गोरखू झील का निर्माण करती है। स्पाइट एंड वार्स फ्रॉम lagoons in the coastal areas, example the Chilka Lake, the Pulkita Lake and the कोलेरू लेक। फॉर एग्जाम्पल इसमें स्पष्ट है कि राधिका तटीय क्षेत्र में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे हमारी चिल्का झील है, पुलकित है तथा कलेरू झील है। लेक इन द रीजन ऑफ आइलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल, फॉर एग्जाम्पल द सांबर लेक इन द राजस्थान विच इज़ ए सॉल्ट वाटर लेक। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है कुछ लेक क्या होती है जो सीजनल होती है, अंतर्देशीय झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए जो हमारी राजस्थान में सांबर लेक है वह इंडिया की सबसे बड़ी लेक है और वह सॉल्टी नमकीन खारे पानी की झील है, ठीक है। इट्स वाटर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, और यह नमक बनाने में यूज होती है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक आर इन द हिमालयन रीजन। जो फ्रेश वाटर की लेक्स है वह कहाँ पर होती है ज़्यादातर हिमालयाज में होती है। दे आर ऑफ
ग्लेशियल ओरिजिन, और यह क्या है, दूसरे शब्दों में ये तब हिमानी द्वारा बनी होती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे फ्रॉम व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट ए बेसिन विच वाज लेटर फिल्ड विद स्नो वेल्ट, और यह दूसरे शब्दों में तब बनी जब हिमानियों या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई है। किसी क्षेत्र में शिला तथा मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए हैं। द बुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कंट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, और जो बुलर लेक है हमारी वह इस एक्टिविटीज़ का कारण बनी है, और यह इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया की जो फ्रेश वाटर की है वह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड भारापानी आर सम अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक, और इसके अलावा जो दूसरी फ्रेश वाटर की लेक है यह सभी फ्रेश वाटर की लेक्स है। Apart from natural lake, the demanding of the river for the generation of hydel power and has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar भाखड़ा नगल प्रोजेक्ट। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए क्या है, जनरेटिंग के लिए क्या करता है, नदियों पर बांध बनाने से झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है। लेक सारे ग्रेट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, झीलों का ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाभदायक होती है। ए लेक हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर ड्यूरिंग हैवी रेन्स, इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प टू मेंटेन एन एवन फ्लो ऑफ वाटर। एक झील नदी का बहाव को सुचारू बनाने में क्या है, हेल्प करती है, और जब अधिक वर्षा होती है तो यह फ्लड से बचाती है, को रोकती है, और सूखे मौसम में यह पानी के बहाव को क्या है, संतुलित करती है। लेक कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, और जो लेक है वह हमारी जल विद्युत उत्पन्न करने में भी सहायक होती है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनहांस नेचुरल ब्यूटी, हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रेशन, और यह क्या है, जो जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है, और झीलें क्या है, प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें जो है मनोरंजन प्रदान करती है। अब है रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में क्या है, नदियों के का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व होता है। रिवर्स हैव बीन ए फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, जो रिवर्स का है मानव इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वाटर फ्रॉम रिवर इज़ ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो क्या है, नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधनों तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करता है। देयरफॉर रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्ट स्टेलर्स फ्रॉम एशियंट टाइम्स, जो रिवर्स बैंक्स है यही कारण है कि नदियों के तट पर प्राचीन काल से आदिवासियों ने को आकर्षित किया है। द सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़, और इसको क्या है, यह गांव अब बड़े शहर बन चुके हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सिटीज़ इन यूर स्टेट विच आर लोकेट इन द बैंक ऑफ रिवर, अब आप अपने स्टेट के सिटीज़ शहरों के नाम लिखिए जो नदियों के पास है। यूजिंग रिवर फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन ऑफ इज स्पेशल significance particularly to a country like India where agriculture is the major source of livelihood of the majority of its population, और यह क्या है, भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ यह क्या है, सिंचाई के लिए नौ संचालन और जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व और अधिक क्या है, बढ़ जाता है। अब है रिवर पॉल्यूशन, जो नदी प्रदूषण हो रहा है वो कैसे हो रहा है। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर, जो
नदी जल की जो घरेलू और औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती जो डिमांड हमारी बढ़ रही है, इसके कारण क्या है, जो नदियों की जो क्वालिटी है वो क्या है, अफेक्ट हो रही है। एज ए रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेंडिंग आउट ऑफ द रिवर्स रिड्यूसिंग द देयर वॉल्यूम। और इसके कारण क्या है, नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा आयतन इसका क्या है, कम होता जा रहा है। और ऑन द अदर हैंड ए हैवी लोड ऑफ untreated sewage and industrial effluents are emptied into the river। और इसका क्या है, उद्योगों और प्रदूषण के जो कचरे नदी में मिलते रहते हैं, इससे भी ये अफेक्ट हो रही है। दिस अफेक्ट नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट आल्सो द सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर। इसका जो प्रभाव है वह केवल जल की क्वालिटी को ही अफेक्ट नहीं करता, बल्कि नदी का जो स्वतः उसका अपने आप का स्वच्छीकरण की जो क्षमता उसे भी है अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल गिवन द एडोकेट स्ट्रीम फ्लो द गंगा वाटर इज एबल टू dilute and assimilate pollution load within 2 किलोमीटर एंड लार्ज सिटीज़। एग्जाम्पल के लिए क्या है, जो हमारी गंगा नदी है उसमें क्या है, जल प्रवाह है लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की जो गंदगी है इसमें ही समाहित कर सकता है, लोग कर रहे हैं। बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलो इट टू हैपन एंड द पॉल्यूशन लेवल ऑफ मैनी रिवर हैज़ बीन राइजिंग। लेकिन लगातार जो यह औद्योगिकरण और शहरीकरण बढ़ रहा है के कारण क्या संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों का जो प्रदूषण स्तर है वह क्या है, बढ़ता जा रहा है, राइज हो रहा है। कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन आवर रिवर लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू क्लीन द रिवर। और इसके लिए नदियों के बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। हैव यू heard अबाउट सच एक्शन प्लान? क्या आपने कभी ऐसी योजना के बारे में सुना है? हाउ डज आवर हेल्थ गेट अफेक्ट बाय पॉल्यूटेड रिवर वाटर? और नदी के प्रदूषित जल को हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार से प्रभावित करता है? थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग विदाउट फ्रेश वाटर। अरेंज ए डिबेट ऑन दिस टॉपिक इन दिस क्लास। और बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन किस प्रकार का हुआ, इस विषय में विचार करें तथा अपनी कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता का क्या है, इससे आयोजन करें। अब इसमें नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो बनाई है वो क्या थी, NRCP। द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम इन द country was initiated with the launching of the Ganga Action Plan GAP in 1985। गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण जो 1985 में आरंभ किया गया था, उसमें कोई एक्शन जो है नहीं हुआ और 31 मार्च 2000 को यह बंद किया गया। द गंगा एक्शन प्लान वाज एक्सपेंडेड टू कवर अदर रिवर अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP इन द ईयर 1995। और इसमें क्या है, 1995 में फिर से जो है इसके प्लान को बढ़ाया गया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द NCRP इज़ द इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, जो वाटर की क्वालिटी है उसको बढ़ाना, उसको इम्प्रूव करना। विच आर द मेजर वाटर सोर्स इन द कंट्री थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन पॉल्यूशन मेंट वर्क। और इसमें क्या है, जो उधर हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो है कंट्री वाटर के ऊपर निर्भर करती है और यह पॉल्यूटेड करने में लगे हैं। इसको जो है हमें सरकार को योजना बनानी चाहिए, ऐसे कानून लागू करने चाहिए जिससे हमारी जो है रिवर पॉल्यूटेड ना हो। टुडे वी विल फिनिश योर चैप्टर 3 ड्रेनेज एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर 4।